नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। कोरोना वायरस के इन दिनों देश में कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। और ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर अर्पणा जैन, जो कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं से जुड़े सवाल और उनकी समस्याओं के बारे में जवाब देंगी। आप भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अर्पणा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल मेरा महिलाओं को लेकर है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और कितना खतरनाक है कोरोना गर्भवती महिलाओं के लिए? जो कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है उसमें गर्भवती महिलाएं ज़्यादा अफेक्ट हुई है जी। मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि टाइम से अगर आपके कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसका टाइम से आपका इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर से आपकी सलाह से आप इससे बच सकते हैं। ज़्यादातर 90% केसेस में ये दवाइयों से ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सबसे पहले लक्षण जो गर्भवती महिलाओं में आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, हाथ पैरों में दर्द होना और उसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार, ये सिम्टम्स बाद में भी आ सकते हैं। बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, एक्सट्रीम वीकनेस कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो भी कोरोना हो सकता है। तो और इसके अलावा अभी जो कोरोना सेकेंड वेव में जो आया है, जो नया वायरस, उसमें दूसरे तरह के जीआई सिम्टम जैसे कि दस्त लगना, भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, ये भी कोरोना के लक्षण हैं। तो सही समय पे इलाज आपको बचा सकता है। पहले तो मैं सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूँगी कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। उनको 2 शॉट जो वैक्सीन के हैं वो ले लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं करा पाए हैं और अगर कोरोना हो गया है तो भी उसका इलाज संभव है। जी डॉक्टर, सबसे पहले आपको सिम्टम्स आते से ही जी डॉक्टर अर्पणा, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उससे पहले वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ले तो वो सेफ है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये अभी सिस्टम नहीं है कि वो वैक्सीन ले, लेकिन अगर आप पहले वैक्सीन ले लेते हैं और फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये कितना बेहतर है? ये वैक्सीनेशन से आपको एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आपके अंदर। उससे जो कोरोना की सिवियरिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और उससे रिस्क का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इस वजह से उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। और अगर आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप हो जाती है। हमारे पास अभी 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो इंडिया में अभी लगाए जा रहे हैं। दोनों ही सेफ हैं और इनको मैं सलाह दूंगी कि सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं वो पहले वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ स्वाति जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आप अपना सवाल कीजिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो वैक्सीनेशन ले सकता है, और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाता है तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेशन हाँ आप ले सकते हैं। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है या आपके घर में जो सदस्य हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो आप वैक्सीनेशन ले सकती हैं, ये सेफ़ है। प्रेगनेंसी में अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, अभी नहीं आया है। जो बाहर हमारे यूएस और यूके में जो वैक्सीन है, फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन, दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, बट अभी इंडिया में अभी ट्रायल चल रहा है, तो अभी प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था कि अगर प्रेगनेंसी में कोरोना हो जाता है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको चेकअप कराना है और अगर आप पॉजिटिव हैं या सिम्टम्स आपको आ गए हैं तो सबसे पहले आपको आइसोलेट होना है एक हवादार कमरे में जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट कर लें।
मिनिमम 10 to 14 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड होता है और उसमें आपको जैसे सिम्टम्स फ्री हो जाएं 24 घंटे आपको लगे कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तभी आप अपना आइसोलेशन ब्रेक करें। दूसरा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 लीटर पानी लें, जिसमें कि जूस, नारियल पानी, हर तरह के लिक्विड हैं। टोटल आपको 5 से 6 लीटर पानी लेना है। दूसरा, डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना है, जिसमें कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, अंगूर, बनाना, ये सब ले सकते हैं। हो सकता है आपकी स्वाद और सूंघने की क्षमता कम हो गई हो या चली गई हो, लेकिन फिर भी आपको न्यूट्रिशन बराबर हर 2 घंटे में, 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप कोरोना को जल्दी हरा पाएँ। और उसके अलावा अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए आप एक क्रोसिन मेडिसिन आती है, या डॉक्टर की सलाह से लेनॉल ER या कॉलपॉल नाम से जो दवाइयाँ आती है बुखार के लिए, वो ले सकते हैं। इस समय जो वेव आई है उसमें फ़ीवर 10 से 15 दिन तक रहता है, बहुत माइल्ड फीवर रहता है, 99 रहता है। फीवर नापने के लिए एक थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। फीवर को आपको हर 4 घंटे में नापना है और सैचुरेशन लेवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर नाम की डिवाइस आती है, वो अपने पास रखें और उसमें जो आप है हर 6 घंटे में सैचुरेशन को नापें, और आपका सैचुरेशन 94-95 से ऊपर आ रहा है तो कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ है या सैचुरेशन आपका कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। और अगर लगता है हॉस्पिटलाइज करने की वो सलाह देते हैं तो एडमिशन भी कर सकते हैं, ऐसे केस में एडमिशन कर सकते हैं। अर्पणा, आपसे मेरा ये सवाल था कि आपने वो केस बताया जब गर्भवती महिला अगर कोरोना संक्रमित हो जाती है तो किस तरीके से उसे आइसोलेट होना है, क्या तौर तरीके होने चाहिए। अगर परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है या अगर मान लीजिए कि परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उस केस में गर्भवती महिला को कैसे सुरक्षित किया जाए? गर्भवती महिला के लिए मैंने पहले ही बताया कि उनको अपने आप को बाकी सदस्यों से, जो घर के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, या घर में कोरोना पॉजिटिव सदस्य हैं, उनसे अपने आप को अलग रखना है, मास्क लगा के रखना है और उनसे कम संपर्क हो। अपना जो 3 नियम है, मास्क, सैनिटाइजेशन और 6 फीट डिस्टेंस, वो तो पालन करना ही है। उसके अलावा उनके अलग से, उनको जो परिवार एक साथ रह रहे हैं तो उनके लिए अलग से किसी वेंटिलेशन भरे रूम में उनको अलग ही रखना है, उनके साथ नहीं रखना है जी। और उसके अलावा कुछ मेडिकेशन जो प्रोफाइलेक्टिकली हम दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, लिमसी टैबलेट दे सकते हैं, जिंकोविट मल्टीविटामिन स्टार्ट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कभी एसिम्टोमेटिक या कभी उनको आगे चल के कोरोना के लक्षण आते हैं तो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसमें संभावना रहती ही है। अगर घर परिवार में कोरोना हुआ है तो उनको भी होने की संभावना रहती है, तो अपने मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकती है। जी। और गर्भ में पल रहे बच्चे को कितना खतरा है अगर मां कोरोना संक्रमित है तो? देखिए, अभी जो नए ट्रायल्स हैं, अभी फ़िलहाल अभी दवाइयाँ भी आ गई हैं। अभी जो शॉर्टेज चल रहा था वो भी पूरा किया है गवर्नमेंट ने। हमारे इंदौर में ही उसकी दवाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो बहुत जल्द से जल्द इसका इलाज पूरी तरह से महिलाओं को मिल पाएगा और शायद इसके कॉम्प्लिकेशन हमें अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका इलाज संभव है और अब किसी तरह की कमी नहीं है। जी। डॉक्टर अपर्णा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से महिलाओं के लिए क्या संदेश और जनता के लिए क्या संदेश? मेरा बस यही कहना है कि जो 3 नियम हैं उनका पालन करें। जी। मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, यही है जो हमें बचा सकता है। और दूसरे देशों ने जो कोरोना पे विजय पाई है वो सिर्फ इसकी वजह से पाई है। और चौथा है वैक्सीनेशन, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं, उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, यही मेरा अनुरोध है सभी से, सारी महिलाओं से।
बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए, ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।